हमारे सभी नाजरीन को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ न भूलें। इस वक्त जो मैं आपसे स्टोरी कर रहा हूँ, आज बरोज़ हफ्ता आज भी SBCA के जो राशि अफसरान कर गए थे करतूत, उनकी तोड़फोड़ उन प्रोजेक्ट की जो है वो जारी है। आज भी जो है वो डेमोलिशन स्टाफ के जो नए सरबराह हैं बिनेश साहब, उन्होंने जो उनकी टीमें गैंग्स निकल रहे हैं और मुसलसल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी तोड़फोड़ जारी है। और इस तरह नहीं तोड़ रहे जिसको कहा जाता है कॉस्मेटिक तोड़फोड़, हल्का फुल्का एक दो तीन दीवारें गिरा दी और फिर उसके बाद कह के चले गए कि हम जब वापस जाएंगे यहाँ से तो तुम अपनी दीवारें दोबारा से खड़ी कर लेना। बाकायदा पूरी इमारतों को ज़मींबोस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आज के रोज़ ये जो तोड़फोड़ का अमल हो रहा है, ये हो रहा है प्लॉट नंबर 223 और 224, 223 और 224 पर। ये दारुल अमान सोसाइटी है CHS की। यहाँ पर जो है वो थर्ड फ्लोर इलीगल और उसके ऊपर जो है वो पेंट हाउस बनाए जा रहे थे। थर्ड फ्लोर भी इलीगल है और उसके ऊपर पेंट हाउस भी। ये सारे राशि जो अफसरान हैं SBCA के, उनकी करतूत हैं। और पिछले दौर के जितने भी थे, जिसमें शहजाद आरई जो है वो सर फहरिस्त है, जो मुख्तलिफ़ लोगों को, क्योंकि वो गुलशन टाउन का, जमशेद टाउन का जितने भी वहाँ पर इलीगल काम हो रहे हैं उसमें शहजाद आरई मुलव्विस है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो दूसरे लोग हैं, ज़िया काला समेत। और यहाँ पर जो है वो शहजाद आरई कर रहा था। इस कदर जो है वो लूट मार की है, जितने भी आर्केड थे बिल्डिंग्स के नीचे वो सारे बेच दिए। करोड़ों अरबों रुपए कमाकर वो निकल गया है शहजाद आरई एंड कंपनी। उनके जो है वो साले, बहनोई, भाई सब के सब मिलकर लूट मार कर रहे थे। और वो तो ये कहता था कि मुझे पीपल्स पार्टी और बिरला हाउस की सरपरस्ती हासिल है। और ये बात हकीकत भी है कि जब उसके ख़िलाफ़ जो है वो ख़बरें लग रही थी, उसको जो है उसको बताया जा रहा था, निशानदेही की जा रही थी, तो साबिक जो DG थे यासीन शर साहब, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और उससे पहले जो DG थे उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और इत्तलात तो मेरी ये है कि वो शहजाद आरई ख़ुद को जो है वो ADG कहलाता था, यानी कि DG के बाद उसकी पोस्ट है, जबकि वो मुअत्तल इंस्पेक्टर है। और अब वो जो है वो यहाँ से जो है वो रुपोश है, निकल भी गए। बहुत सारे करप्ट निकलने में कामयाब हो गए और उन्हें रोकने की वैसे ज़रूरत थी कि अगर जो है वो हमारे जो करने वाले लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, अगर वो इस पर अगर गहरी नज़र रखें तो वैसे तो बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो एयरपोर्ट्स पर जो है वो दिए गए हैं कि इनको बाहर ना निकलने दिया जाए। लेकिन मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जिससे ये जो करप्ट लोग हैं अनासिर, वो निकलने का, कुछ जो निकल गए हैं और कुछ निकलने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। वो चाहे बहरी रास्ता हो या समंदरी रास्ता हो या खुश्की का रास्ता हो। अच्छा, ये जो गिराया गया है, इस पर जो है वो कार्रवाई जो है शुरू की गई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये करोड़ों अरबों रुपए की जो जायदाद है जिसको डेमोलिश कर दिया गया है SBCA के जो नया जो रूल आया उसके तहत। और ये जो स्टाफ है, डेमोलिशन स्टाफ, इससे पहले जो थे सज्जाद साहब, वो तो खूब नोट पकड़ लेते हैं और उनकी B टीम भी अब काम कर रही है मुख्तलिफ़ जगहों पर। SBCA के जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं डेमोलिशन स्टाफ की और जो है वो वहाँ से पैसे चंदा जमा करते हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये जो इस वक्त जो निगरां वज़ीर आला सिंध हैं मकबूल बाकर साहब, उनका तो स्ट्रिक्टली फ़ैसला है कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने जो डंडा उठाया हुआ है और इलीगल कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ जो ख़ास तौर से डंडा उठाया हुआ है, उस पर उन्हें जो है वो इसी तरह से चलना होगा। क्योंकि बहुत ऑफ़रें होती हैं, SBCA में करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए, उनसे वो पैसे भी निकालने की ज़रूरत है। वफाकी तहकीकाती इदारों को चाहिए कि वो फ़ाल हो जाएँ और जो भी करप्शन में SBCA में था और दीगर इदारों में जो करप्शन हो रही थी और जो रिश्वत की जमा रकम करोड़ों अरबों रुपए जमा हो रही थी रोज़ाना की बुनियाद पर, वो कहाँ जा रही थी और किस किस को जो है वो पहुँचाई जा रही थी, इसका भी देखना पड़ेगा। तो निगरां वज़ीर आला सिंध जो है मकबूल बाकर साहब की हिदायत पर जो निगरां वज़ीर बल्दियात हैं मुबीन जमाली साहब, और इसके साथ साथ जो DG, मौजूदा DG जो SBCA हैं जनाब इसाक खोड़ो साहब, उनकी कोशिशें और काविशें जो है वो शामिल हैं। और ये जो करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ और जिन्होंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए लेकर लोगों को जो है वो बनाने की इजाज़त दी, उन्होंने अपने खून पसीने के कमाई से अपने घर बनाए, इन्होंने SBCA वालों ने उनको इजाज़त दी है। हम तो ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करें, उनके पेट से पैसा निकालें, उनकी जेबों से पैसे निकालें। जो लोग करप्ट SBCA के अफसरान ले गए हैं, अगर वो मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट के अगर 5-10 लाख रुपए लिए हैं, 15 लाख 20 लाख रुपए लिए हैं, तो वो प्रोजेक्ट जो तोड़े जा रहे हैं वो तो करोड़ों रुपए की मालियत की उनकी जो है वो मालियत है। तो ये जो नुकसान हो रहा है आवाम का कराची की, इसको भी देखने की ज़रूरत है।
उनसे पैसे जो है रिकवर करने चाहिए। जो SBCA के अफसरान जो है वो इनसे पैसे लेकर और वो जा रहे थे और भाग रहे थे, तकरीबन भाग रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि SBCA में भी इस वक्त जो सन्नाटा है। SBCA में जो जितने भी करप्ट अफसरान थे वो सारे के सारे दफ्तर छोड़कर भाग गए और उन्होंने मोबाइल भी बंद कर दिए हैं, मोबाइल पर उनसे कोई रब्ता नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।